भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बोलो बाबा, बकवास मत कीजिए। बकवास नहीं कर रहा हूँ शिशुपाल। अरे ऐसे जाके बताने का क्या मतलब? अगर तुम दोनों को फर्क पड़ता है उस रमाबाई के भूखे रहने से, तो मान लो ना, मान लो ये चुनौती कि तुम भी भूखे रहोगे, हा? और अगर नहीं रहना तो बोल दो, डर लगता है हमें, भूखे मर जाएंगे। बोलो, चुनौती स्वीकार है? बोलना। ठीक है, मैं भी रमा भाभी की तरह चुनौती स्वीकार करती हूँ। और जब रमा भाभी खाएंगी पिएंगी, तभी मैं खाऊंगी पीऊंगी। ये हुई ना बात। अब ठीक है, अब ठीक है। श्यामला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिशुपाल, जरूरत तो बहुत सी बातों की नहीं थी बेटा। जरूरत नहीं थी तेरे बागी बनने की, नहीं थी जरूरत उस भीमराव का समर्थन करने की, नहीं थी जरूरत उन छोटे बिरादरी के लोगों में जाके सपना देखने की कि तुम संघर्ष करो और हमारे जैसे बनो। तो जो जरूरत नहीं थी उसको मत करना, और जो जरूरत है वो कर बेटा। फिलहाल तो ये जरूरत है कि मैं भी रमा भाभी की तरह विश्वास रखते हुए भूखी प्यासी रहूं। तो अभी से रहूंगी। ये ठीक है। भूखे रहो, भूखे। अब देखते हैं कि पहले विद्यार्थी कब और कैसे आता है, और उसे देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी या भूख प्यास से मर जाऊंगी। उन्होंने खाया या नहीं? आप खाएंगे, आपको खाना पड़ेगा, आपको मेरी कसम। रमा खाना खाने के लिए तैयार हुई? नहीं, लेकिन उसने मुझे खाने के लिए तैयार किया है। खुद तो नहीं खा रही है, लेकिन कसम देकर मुझे कहा कि मैं खाना खा लूं। रमा को ये सब करने की क्या जरूरत थी?
पता नहीं बाबा, अभी कुछ और कहने जाऊंगा तो पहले से कसम देकर बैठी है। खाऊंगा मैं। हो गई कसम पूरी, खा लिया। ऐसे कैसे? एक निवाला खाकर कह दिया कि हो गया खाना खाकर। पूरा खाना खाइए। सब कुछ जैसा तुम चाहोगी वैसा नहीं हो सकता ना रमा। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम समझी नहीं, तो मैं थोड़ा तो अपने मन का करूंगा ना। तुम्हें भूखा रहना है, रहो भूखी, मत खाओ खाना। तो मैं भी आज से ऐसे ही एक एक निवाला खाकर जीऊंगा। भीम, रमा, तुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे भावुकता में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले मूर्खता होती है। रहा नहीं गया पापा। कोई मेरे पति की चीजों को नकारने की कोशिश करता है, मुझे साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उस समय उतना समझ नहीं आता। रमा बेटा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू चुनौती पूरी मत कर, पूरी कर, जरूर कर, लेकिन भीम पर विश्वास करते करते, उसकी ताकत बनते बनते, इस तरह भूखी प्यासी रहकर, बीमार होकर उसकी कमजोरी मत बन जाना। अरे मत करो ये सब, नहीं तो मेरे बाबा रोज एक चुनौती देकर तुम्हें फंसाते रहेंगे। इसलिए ये सब छोड़ो और चलो खाना खाने चलते हैं। नहीं, रमा भाभी जैसे बनने का एक मौका मिला है तो बन जाऊंगी। मुझे जो चोट लगी है वो अपनी जगह है, और इससे मैं थोड़ा भीम जैसा बन गया। उसका संतोष अपनी जगह है। जितनी देर उन सब ने मुझे भीम समझकर मारा, उतनी देर तक तो मैं भीम ही था ना। बस थोड़ी सी रमा भाभी जैसी बन जाऊंगी ना, तो जिंदगी सफल जैसी हो जाएगी। ये लीजिए हमारा अखबार। चिकित्सा पे सवाल उठा रहे हो? अच्छा, काका ये लीजिए हमारा अखबार। काका ये हमारा अखबार लीजिए बाबू, हमारा अखबार।
अखबार ले लो, अखबार, अखबार ले लो, अखबार। आज फिर से अखबार बिके और कल से अधिक बिके हैं। लो, सब लोग चाय पी लो। दीजिए। दे दो। लीजिए। बहुत लोग अखबार पढ़ रहे हैं। भीमराव तो चाय नहीं पीता है, मगर रमा, श्यामला, तुम दोनों चाय क्यों नहीं पी रही हो? जिस कारण से रमा भाभी नहीं पी रहे ना, कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मतलब हमारी बिक्री कल से भी कम हुई है। साहब मुझे मारिएगा मत साहब। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, शांत रह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अरे बिकना हमारा अखबार चाहिए, बिक रहा उस भीमराव का। साहब, भीमराव रोज सामाजिक मुद्दे की बात करता है और लोग जुड़ते हैं क्योंकि समस्या उनकी थी। और आज के अखबार में चिकित्सा पर बहुत कुछ लिखा है, तो लोग बात करेंगे ही साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। उस भीमराव को सबक सिखाने कोई तो जाएगा, आज और अब भी। पहले बात करके समझाएंगे, फिर अगर नहीं समझे तो जम के मारना सबको। जी साहब, पैसे लिए हैं तो काम पूरा होगा। नहीं श्यामला, ये सही नहीं है। इतना भावुक होकर कैसे चलेगा? हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमारी भावुकता ही तो हमारी ताकत होती है। इधर सुनो। हमने सुना है तुम हमारे और हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ लिखते हो। सत्ता के खिलाफ लिखोगे? देखिए, जो सच है वही लिखा गया है। आगे से नहीं लिखोगे, बस इतना आश्वासन देकर चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। जो सच है हम वही लिखते हैं, और पत्रकारिता का मतलब सच में यही है। तो फिर भुगतो। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप ये? छोड़िए, छोड़िए। अरे मार क्यों रहे हैं हमारे लोगों को? अरे रुकिए, रुको, 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 रुको। अरे मार क्यों रहे हैं आप? अरे आप कौन हो? किस डिपार्टमेंट से आए हैं? अरे आप चाहे जो हो, लेकिन इन लोगों को रुकवाइए। क्यों मार रहे हैं ये? मुझे नहीं पता कौन है ये। अरे तो किसके आदमी है ये? क्यों मार रहे हैं हमारे लोगों को? हो सकता है तुम्हारे खबर से संतुष्ट ना हो और इसीलिए असंतोष में लड़ रहे हैं। संतोष में? अरे नंदू काका, नंदू काका उठिए, नंदू काका, नंदू काका उठिए।
शोभा काकी, आप ठीक है ना? दीपक, आइए बैठिए शिशुपाल जी। सर, बैठो रहो, बैठो श्यामला। अरे ई का भावा, ये लोग तो अखबार बेचें गए रहे ना, ये मार खाए के कहां से आए गए? आप सब बैठे रहिए, मैं आप सबके लिए दवा लेकर आता हूँ। हाँ भीमराव। दवाइयां तो लगेंगी। ऐसा करो तुम ढेर सारी दवाइयां ना एक ही बार में ले आओ। अखबार ज्यादा बिक जाए तो ऐसे मार पड़ सकती है, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसीलिए चला आया ये नजारा देखने। क्या हुआ आप सबको? जैसे हमने सुना कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो हम दौड़े चले आए। अब वही लोग हैं ना जिनसे हमने कहा था कि पढ़ने के लिए आया जाए, लेकिन एक भी नहीं आया। अब क्यों आए हैं? भीम, हमें नहीं लगता कि हमें पढ़ने की जरा भी आवश्यकता है। हम तुम्हारे समर्थक हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नहीं। अब क्या कहूँ मैं? हमने जब पढ़ने के लिए सबको बुलाया था तब ना इनकी बिरादरी से कोई आया, ना हमारी बिरादरी से कोई आया। ना एक महिला आई, ना एक पुरुष आया, कोई नहीं आया। तो अब ये तो मत कहिए कि आप हमारा साथ देते हैं। आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन आप लोगों से हमें उतना ही सहयोग मिला है जितना इनसे मिला, जो हमें अपना विरोधी मानते हैं। तो अब जाइए, आपको जो करना है कीजिए, आप अपना अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। भीम, हमसे नाराज मत हो, हम अब पढ़ना लिखना नहीं चाहते। गुस्सा करने वाला मैं कौन होता हूँ, और नाराज भी मैं कभी होता नहीं। जाइए आप, बस इतना मत कहिए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं। ये तुमने सही किया भीमराव कि इन सबको यहाँ से भगा दिया, एकदम सही। वैसे एक बात बताओ, ये इस तरह से सबको घायल करके क्या मिला तुम्हें? और अपनी पत्नी को देखो, जिसने तो खाना भी नहीं खाया है और खाएगी भी नहीं। इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हें कि पढ़ना पढ़ाना ये सारी नौटंकी बंद करो भीमराव। अरे कुछ फायदा नहीं है, 5 पैसे का भी। फायदा है ना मेघनाथ जी, पढ़ने पढ़ाने की बात की तभी तो आप लोगों ने यहाँ आकर जश्न मनाया। वैसे तो आप ऊंची बिरादरी वाले हमारे घर का पानी भी नहीं पीते, तो इसी बहाने आप सब यहाँ आए, यहाँ खाना खाया, जश्न मनाया। ये भी एक प्रकार का फायदा ही है। तो इस नज़र से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम हमेशा शुरू रहना चाहिए।